राधे राधे एवरीवन। हमारे चैनल शिव उपाय विद ऋचा पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। देखिएगा, मकर संक्रांति आने वाली है और आप सब तो जानते हैं कि मकर संक्रांति को स्नान और दान का दिन माना जाता है। इस दिन किया हुआ दान अनंत गुना फल देता है, इसीलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग इस दिन दान ज़रूर करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वह कौन सी 7 चीज़ें हैं जिनका मकर संक्रांति पर दान करने से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण 7 चीज़ें हैं वह आज की वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब की बार की जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। वैसे तो हर बार ही मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वह 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है और मकर संक्रांति का जो भी त्यौहार है ना वो 2 दिन मनाया जा रहा था। लेकिन कई लोग 14 जनवरी को ही मना रहे थे, कई लोग 15 जनवरी को। लेकिन अब की बार जो है ना मकर संक्रांति 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही पड़ रही है, उसी दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, एक ही दिन मनाई जाएगी, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी मैं आपको वो 7 चीज़ें बताने वाली हूँ जो दान आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे आती है खिचड़ी। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बना के खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। तो खिचड़ी का दान बहुत ही शुभ रहता है। खिचड़ी का दान करने से घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है और किसी भी जन्म में हमें अन्न की कमी नहीं होती है, इसीलिए खिचड़ी का दान किया जाता है, यानी भोजन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, चावल और दाल को मिला करके तब खिचड़ी तैयार की जाती है और इस खिचड़ी को हम दान करते हैं। तो आप मूंग चावल की खिचड़ी ले सकते हैं, मूंग दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बना सकते हैं। आप चाहें तो उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बना सकते हैं। तो चावल खिचड़ी बनाने के साथ साथ इसमें हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए और अपने हाथ से थोड़ा सा जल लेकर इसके ऊपर 7 बार या 2 बार ज़रूर मंस देना चाहिए, ठीक है ना। तब हमारा ये दान लगता है। कोई कमी अगर इसमें रह जाए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए तो वो उसके लिए क्षमा करें, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको दोस्तों क्या करना है, दूसरी जो चीज़ है वो आप क्या मतलब दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना बहुत ज़्यादा पुण्य माना जाता है। गुड़ जो होता है ना, गुड़ जो पीला वाला गुड़ आता है उसको मिठाई जो हम लोग खाते हैं वो वाली मिठाई नहीं, पीली वाली मिठाई जो गुड़ वाली होती है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये वाली गुड़ की मिठाई दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप संक्रांति को यानी मकर संक्रांति को गुड़ का दान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका तिल। मकर संक्रांति को तिल दान करना भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। वैसे तो तिल का दान हमेशा ही बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों, लेकिन मकर संक्रांति को जब आप तिल का दान करते हो तो आपको 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है और मकर संक्रांति को तिल का दान करने से हमारे जो पुण्य हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होते, यानी हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती। आप चाहें तो आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं या फिर काले तिल ले सकते हैं या फिर तिल की बनी हुई कोई मिठाई भी दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चौथे नंबर पर आता है सप्तधान। सप्तधान क्या होते हैं, देखिएगा, सप्तधान में हमारे 7 तरह के अनाज आते हैं। जो पहला अनाज होता है वो होता है जौ। जौ आता है जो पृथ्वी पर पहला अनाज उगाया जाता है, पहला अनाज उत्पन्न हुआ था, तो उसको ज़रूर लेना है। उसके साथ ही साथ हम चावल लेते हैं सप्तधान में, ठीक है ना। आप चावल का दान करेंगे, साबुत चावल होने चाहिए। इसके साथ ही साथ मूंग का दान करेंगे, जो हरा वाला सजा मूंग आता है ना वो वाला मूंग लेना है। अगर आपके पास मूंग ना हो तो फिर आप उड़द की दाल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उड़द लेना है, दाल नहीं। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमें गेहूं लेना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, गेहूं के साथ चावल हो गया, बाजरा हमें ज़रूर लेना है क्योंकि बाजरे की भी यहाँ पर ज़रूरत होती है, ये भी अन्न में है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हमें चना लेना है। कौन सा, काला वाला जो चना आता है। अगर चना ना मिले तो चने की दाल भी आप ले सकते हो। और इसके साथ ही साथ हमें लेना है धनिया। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर को धनिया अति प्रिय है और धनिया धन का प्रतीक होता है। तो 7 तरह के धान आपको ले लेने हैं। इन 7 तरह के धान का हम दान कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारी कुंडली में किसी भी तरह का ग्रह दोष होता है वो समाप्त हो जाता है इन 7 तरह के धान को दान करने से दोस्तों, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, अब आप चाहें तो इनको अलग अलग भी दान कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ मिलाकर भी दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जब आप किसी को ना दे सके तो आप गाय को खिला सकते हैं, ठीक है ना। गाय को दिया हुआ भी आपका दान में जाता है। पशु पक्षियों को डाल सकते हैं, इसके साथ ही साथ किसी मनुष्य को भी दान दे सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो पांचवा दान आता है वो कौन सा है? कपड़ों का दान। मकर संक्रांति को कपड़ों का दान बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। कपड़ों को आपको दान करना चाहिए। गर्म कपड़े आप दान कीजिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो आपको गर्म कपड़े दान करने चाहिए, ठीक है ना। आप काले कलर के कपड़े भी दान कर सकते हैं, क्योंकि काला कपड़ा जो है ना राहु दोष व शनि दोष के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप चाहें तो काले कलर के कपड़ों को दान कर सकते हैं। कंबल वगैरह आप दान कर सकते हैं। अगर आप लाल रंग का कंबल या लाल रंग का ऊनी कपड़ा दान करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य देव की जो होती है ना, सूर्य देव मजबूत होते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगे कंबल वगैरह लेना है। जितनी आपकी लिमिट हो, जितनी आपकी क्षमता हो ना, उतना ही आपको लेना है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप मोजे दान कर सकते हैं। जो गर्म वाले मोजे आते हैं वूलन में, वो दान कर सकते हो। यानी कि आपको गर्म कपड़ा ही दान करना चाहिए, ठीक है ना, जो कि लोगों के काम आ सके इस सीजन में, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या करना है आपको, अगली जो चीज़ है वो क्या दान करनी है? अगला जो दान है वो आप किस चीज़ का कर सकते हैं दोस्तों? तो वो आप कर सकते हैं घी का दान। घी का दान जो है धन के लिए किया जाता है। अगर हम घी का दान करते हैं तो हमें धन प्राप्त होता है, प्लस जो कारोबार आप कर रहे हैं उसमें, व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त होती है दोस्तों। तो इसलिए मकर संक्रांति के दिन घी का दान ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है घी का दान करने से। गाय का घी मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर गाय का नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो घर में घी यूज़ करते हैं आप उसको भी दान कर सकते हैं। अगर आप घी दान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। सरसों का तेल दान करने से शनि की जो दशा होती है वो आपकी मजबूत होती है, शनि देव आप पर प्रसन्न रहते हैं। और सातवां जो दान है वो आपका होता है नमक का दान। देखिए नमक का दान बहुत ही कम किया जाता है और बहुत सोच समझ के किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप नमक का दान करते हैं तो यह कर्जा मुक्ति का जो रास्ता है आपको आसान बना देता है। यानी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए नमक का दान किया जाता है। आप सेंधा नमक ले सकते हो या फिर काला नमक ले सकते हो, या नॉर्मल जो नमक आप यूज़ करते हो वो वाला नमक भी आप ले सकते हो। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो नमक आपको आसानी से मिल जाए आप उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हो दान देने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। 7 चीज़ों की यहाँ पर बात की। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है। कोई भी चीज़ आप दान करते हैं तो उसमें आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है। भले ही कम रखें लेकिन दक्षिणा ज़रूर रखें। उसके बाद में उस चीज़ को आप जल से 7 बार उसके ऊपर से जल को वार दें। इस तरह से आपको इन चीज़ों को मनसना है, ठीक है ना। अलग अलग इंसानों को अगर आप चीज़ें दे रहे हैं तो आप अलग अलग जगह, गुड़ अगर किसी और को दे रहे हैं, खिचड़ी किसी और को दे रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 14 चीज़ें दे रहे हैं तो भी आप हर एक इंसान को अलग अलग दक्षिणा देंगे, ठीक है ना। अगर 14 लोगों को अलग अलग दे रहे हैं तो 14 लोगों को ही आपको दक्षिणा देनी चाहिए। इस तरह से आप मकर संक्रांति पर इन 7 चीज़ों का दान करिएगा, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी दोस्तों। एक बार इस दान को करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।